हाल ही में हाईकोर्ट में 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका 18/105/2021 के खारिज हो जाने के बाद भी क्या ओबीसी वर्ग के लिए इस केस से संबंधित फिर कोई कानूनी अड़चन आने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट से फिर कोई स्टे ऑर्डर आ सकता है? लेकिन इस बार ओबीसी वर्ग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबाक बात में, जहां आज हम बात करेंगे ओबीसी के 27% आरक्षण पर चल रही कानूनी लड़ाई की और जानेंगे कानूनी दांवपेच की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अब तक यदि आपने हमारा चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला पिछले कई सालों से कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। हाल ही में एमपी हाई कोर्ट ने यूथ फॉर इक्विटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जीएडी के एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। यह सर्कुलर कोर्ट में पेंडिंग या स्टे मिल चुके भर्ती मामलों को छोड़कर अन्य शेष भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की वकालत करता था। इस फैसले से ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्विटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है, यानी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी एक तरफा स्टे ऑर्डर जारी करे, ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन और पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी अपनी ओर से कानूनी तैयारी शुरू कर ली है। 31 जनवरी 2025 को एडवोकेट संदीप कुमार सेन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की गई है। अब सवाल ये उठता है कि केविएट आखिर है क्या और इससे लाभार्थी यानी ओबीसी पक्ष को कैसे फायदा मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि केविएट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन अदालत से यह अनुरोध करता है कि अगर उसके खिलाफ कोई याचिका दाखिल होती है तो अदालत बिना उसका पक्ष सुने कोई फैसला ना दे। सीधे शब्दों में कहे तो केविएट एक कानूनी अलर्ट यानी लीगल वार्निंग की तरह काम करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी एक तरफा फैसले से पहले दोनों पक्षों को सुना जाए। आपके मन में सवाल होगा कि केविएट लगाने का फायदा क्या होता है। तो आपको बता दें कि अगर केविएट दायर कर दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट बिना ओबीसी पक्ष को सुने कोई भी अस्थायी रोक यानी स्टे नहीं लगा सकता। अगर याचिकाकर्ता यानी यूथ फॉर इक्विटी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करता है तो पहले कोर्ट लाभार्थी यानी ओबीसी पक्ष को नोटिस भेजेगा और उन्हें अपनी दलील पेश करने का मौका देगा। कई बार कोर्ट शुरुआती सुनवाई में ही स्टे ऑर्डर दे देते हैं। केविएट लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसा कुछ भी होने से पहले पूरी बहस हो। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 148A के तहत कोई भी व्यक्ति केविएट याचिका दायर कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह धारा कोर्ट को यह निर्देश देती है कि अगर कोई याचिका दायर होती है तो संबंधित पक्ष को सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि वह अपनी दलील पेश कर सके। केविएट कब और क्यों लगाई जाती है, यह भी एक सवाल है। इसका हम जवाब आपको दे देते हैं। जब किसी को यह आशंका हो कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जा सकता है, जब कोई फैसला उसके अधिकारों पर प्रभाव डाल सकता है, जब किसी केस में स्टे ऑर्डर लगने की संभावना हो, किसी भी तरह के एक तरफा निर्णय को रोकने के लिए केविएट लगाई जाती है। इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि एमपी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी स्टे ऑर्डर से पहले उनकी दलीलें सुनी जाए, उनका पक्ष सुना जाए। अब केविएट तो दाखिल हो गई है, अब आगे क्या होगा, ये एक सवाल है। अगर एसएलपी दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट केविएट दाखिल करने वालों को पहले नोटिस देगा। इसके बाद इस पूरे मामले में ओबीसी पक्ष अपनी दलीलें पेश कर पाएगा।
अगर कोर्ट को उचित लगे तो वह एसएलपी को खारिज कर सकता है या फिर एसएलपी को सुनते हुए कोई उचित आदेश दे सकता है। लेकिन केवीएट के कारण सुप्रीम कोर्ट बिना ओबीसी पक्ष को सुने स्टे ऑर्डर नहीं दे पाएगा। दोस्तों, केवीएट एक कानूनी कवच यानी लीगल शील्ड की तरह काम करती है, जो किसी भी पक्ष को बिना सुने कोई फैसला होने से बचाती है। आपको क्या लगता है, केवीएट लगाकर ओबीसी वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत कर लिया है और आने वाले समय में इसका असर मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों के रिजर्वेशन पर पड़ेगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। चैनल बाय बात को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।